कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर जो है 70 है। कहता है किसी संख्या का, मैंने संख्या x मान ली, किसी संख्या का 40% बोले तो 40/100 और उसी संख्या के 30% का अंतर, यानी इसी संख्या का 30% का अंतर जो है वो कितना है भाई, वो आपका 70 है। चलिए क्या कर सकता हूं मैं इसमें, तो मैं एक काम कर सकता हूं भाई, 0 से 0 उड़ा सकता हूं, इस 0 से 0 उड़ा सकता हूं। मेरे पास क्या आ गया 4x/10 और मेरे पास क्या आ गया 3x/10 आ गया, ठीक है, बराबर में 70। आप एक बात जानते हैं, नीचे जो संख्याएं हैं समान है, जब नीचे संख्याएं समान है तो इनका एलसीएम भी समान ही आएगा, यानी 10 ही एलसीएम जो है इनका आएगा। जब 10 एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली संख्याएं ऐसी ही रहेंगी, तो 10 जो है यहाँ पे आ गया। क्या कर सकता हूँ भाई, घटाऊंगा तो यहाँ पे ये x आ जाएगा, x/10 बराबर में 70। मैंने कहा इसकी इससे तिरछी मल्टीप्लाई कर दोगे तो x बराबर 700 आ जाएगा, 700 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का, ठीक है। एग्जाम की अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो जानते हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है, तो एग्जाम में ये जो इसने राम कहानी करवाने को हमसे कहा था कि किसी संख्या का 40%, आप वो संख्या सोचो ही मत, कि वो कोई संख्या रही होगी। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका यहाँ देखते ही। मैं यहां कर देता हूं दूसरे कलर से, देखो कह रहा है किसी संख्या का 40%, तो भाई 40%, ठीक है। कहता है और उसी संख्या का 30% का अंतर, तो उसी संख्या का 30% का अंतर कितना है 70। सीधा अप्रोच ऐसे लगाओ, 40 में से 30 जाएगा 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा आपका, ठीक है, बराबर में 70। 10% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 धाम 100 हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी भाई 700। क्लियर है।